नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज है 8 जून 2021 और 8 जून से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, हाल ही में केरल राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किसके द्वारा किया गया? केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया। दोस्तों, इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है इस मिशन का? तो कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए तथा साथ ही में राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य है। इस मिशन का नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? केरल राज्य सरकार। अब केरल राज्य सरकार चर्चा में आ गई तो केरल के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में जो यहाँ की राजधानी है केरल की वो तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में उनका नाम है पिनरई विजयन। दोस्तों, केरल से जो लोकसभा की सीटें जाती है वो 20 जाती है और राज्यसभा की सीटें जाती है वो 9 जाती है। कितनी जाती है? 9 जाती है। केरल में ही पालघाट दर्रा है, अष्टमुदी झील है, वेबनाड झील है। कर्नाटक अपनी सीमा साझा करता है तमिलनाडु, केरल अपनी सीमा साझा करता है तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ। केरल का जो वाहन अक्षर होता है वो होता है KL। क्या होता है? KL होता है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती। तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला रेस किसके द्वारा जीत ली गई? दोस्तों, सर्जियो पेरेज के द्वारा जीत ली गई है। ये सर्जियो पेरेज है कौन? तो ये रेड बुल जो कंपनी है कार की, उसके रेसर है। ये उस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है उसके। और रेड बुल में ये शामिल होने के बाद इनकी ये पहली जीत है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा फार्मूला 1 रेस किसके द्वारा जीती गई है, तो वो जीती गई है लुइस हैमिल्टन के द्वारा, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है। और नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में भारत का 117वां स्थान प्राप्त हुआ। तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 117वां भारत का स्थान है, ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SDG। क्या बोलते हैं? SDG भी इसका नाम मिलता है आपको, SDG। ठीक है। पिछली बार भारत का कौन सा स्थान था? इसमें 115वां था, लेकिन इस बार कौन सा हो गया? 117वां, यानी कि 2 रैंक इसकी गिर चुकी है। ठीक है। भारत जो रैंकिंग में 4 दक्षिणी एशियाई देश है उनसे भी नीचे दोस्तों, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, इनसे भी नीचे भारत की रैंक। ठीक है। भारत का जो कुल स्कोर प्राप्त हुआ है वो 100 में से भारत को हुआ 61.9। कितना? 61.9 हुआ, ध्यान रखना। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में गुजरात के केवड़िया शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा गुजरात के कौन से शहर को की गई है? केवड़िया शहर को। दोस्तों, केवड़िया शहर का नाम आपने सुना होगा। यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी हुई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, वो बनी हुई है। उसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, ध्यान रखना। और इस मूर्ति का उद्घाटन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2018 को एकता दिवस के दिन इसका उद्घाटन हुआ था। अब गुजरात स्टेट चर्चा में है तो गुजरात स्टेट के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, जो बंबई प्रांत हुआ करता था उसका 1 मई 1960 को विभाजन हुआ और गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बने। तो इसी प्रकार गुजरात का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस जब मनाया जाता है उसी दिन मनाया जाता है गुजरात का भी, ध्यान रखना। गुजरात की जो राजधानी है उसका नाम है गांधीनगर और वर्तमान में गुजरात के जो CM है उनका नाम विजय रूपाणी है, जो कि BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। वर्तमान जो राज्यपाल है उनका नाम है आचार्य देवव्रत और लोकसभा सीटें यहाँ से कितनी जाती है? 26 और राज्यसभा की 11 और विधानसभा की सीटें 182। कितनी है? 182। आपसे पूछा जाए गुजरात की विधानसभा सीटें कितनी है? 182। राजस्थान की कितनी है? 200। कितनी है? 200। यहाँ का गुजरात का जो राज्य पशु है उसका नाम है एशियाई शेर। और आपसे पूछा जाए गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ हैं? गुजरात में है। गुजरात हाईकोर्ट के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है विक्रम नाथ। क्या नाम है? विक्रम नाथ, जस्टिस विक्रम नाथ बोलते हैं पूरा नाम। अपनी ये सीमा साझा
दोस्तों जितनी भी तटीय सीमा लगाता है ये गुजरात, वो सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है। आपसे पूछा जाए भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी लगती है, तो तटीय सीमा लगती है सबसे ज्यादा गुजरात की। और गुजरात का जो वाहन अक्षर होता है वो GJ, यानी जैसे राजस्थान उनके वाहन होते हैं उनके आगे क्या, आगे पीछे क्या लेता है RJ, इसी प्रकार गुजरात के जो वाहन होते हैं उनके आगे पीछे नंबर पे क्या लिखा रहता है GJ। क्या GJ। कई बार आप जैसे हाईवे पे चल रहे हैं तो आपने देखा होगा ट्रक कार उनके पीछे लिखा रहता है नंबर प्लेट पे GJ, उसका मतलब क्या है, गुजरात पासिंग गाड़ी है। नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में रणजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो शिक्षा सलाहकार है, एजुकेशन एडवाइजर है, वो किसको बनाया गया दोस्तों, रणजीत सिंह दिसाले को बनाया गया। दोस्तों रणजीत सिंह दिसाले का नाम आपने सुना होगा, 2020 में इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने थे। और ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितवाड़ी गांव के रहने वाले हैं। और जो इस बार इनका जो शिक्षा सलाहकार के रूप में कार्यकाल होगा वो जून 2021 से लेकर जून 2024 तक होगा। विश्व बैंक के द्वारा मार्च 2021 में शुरू किया गया एक कोच प्रोजेक्ट है, उस पर ये काम करेंगे। और इस कोच प्रोजेक्ट परियोजना का उद्देश्य क्या, शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक चर्चा में आया तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो इसके जो सदस्य राष्ट्र है उनको पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में उनकी आर्थिक सहायता देना। और इसकी स्थापना हुई थी 1944 को और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक का जो हेड है, इसका प्रमुख है, उसका नाम क्या है, वर्ल्ड बैंक का हेड का नाम क्या है, वर्ल्ड बैंक का जो प्रमुख है उसका नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं, हाल ही में 6 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक जो भाषा है रूसी भाषा दिवस मनाया गया। तो रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 6 जून को मनाया जाता है। दोस्तों रूसी भाषा दिवस की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा 2010 में की गई थी। यह दिन रूसी कवि अलेक्जेंडर पुस्किल की जयंती के दिन मनाया जाता है। और जो अलेक्जेंडर पुस्किन थे इन्हें आधुनिक रूसी भाषा का जनक भी माना जाता है। अब आया एक तो यूएनओ चर्चा में आ गया, तो यूएनओ के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। यूएनओ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ है दोस्तों, ये अमेरिका में है, हडसन नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है न्यूयॉर्क। ठीक है, और वर्तमान में यूएनओ के जो हेड है वो कौन है और वर्तमान में यूएनओ के जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, ये दोनों कमेंट्स करके आपको बताना है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, कितनी है, 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इनको अलग अलग समय पे इनका दिवस भी मनाए जाते हैं। जैसे ये 6 आधिकारिक भाषा कौन सी है, फ्रेंच, चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी और अरबी। तो अभी हाल ही में 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया जो कि यूएन की क्या है, आधिकारिक भाषा। अब इसके अलावा 5 और है, रूसी के अलावा फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 मार्च को, चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है और अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है और स्पेनिश भाषा दिवस मनाया जाता है, ये भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और रूसी भाषा दिवस तो अभी बताया आपको 6 जून को मनाया जाता है। और साथ ही में एक और है 6ठे नंबर पे अरबी भाषा दिवस, वो कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को। तो ये सभी भाषाओं को कब कब इनका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में थॉमस विजियन ने TTL नेचर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता। तो ये अवार्ड किसके द्वारा जीता गया दोस्तों, थॉमस विजियन। थॉमस विजियन है कौन दोस्तों, ये केरल के मूल निवासी है लेकिन वर्तमान में कनाडा में जाकर ये बस गए। इनके द्वारा जो तस्वीर खींची गई है उस तस्वीर का जो टाइटल है, जो इमेज खींची गई इनके द्वारा, उसका नाम है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। ठीक है, एक पेड़ से चिपके हुए ओरुंगटान का तस्वीर लिया इनको और उसी के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। और इसमें अवार्ड में जो पुरस्कार राशि है वो है 1500 पाउंड, यानी कि 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख के करीब। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं, हाल ही में हितेंद्र दवे को HSBC इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। CEO का पूरा नाम होता है इंग्लिश में
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब दोस्तों ये किसके स्थान पे आए हैं? ये आए दोस्तों सुरेंद्र रोसा के स्थान पे। किसके स्थान पर आए हैं? सुरेंद्र रोसा के स्थान पर आए हैं। सुरेंद्र रोसा पहले HSBC इंडिया के CEO हुआ करते थे, लेकिन अब इनको जो एशिया पैसिफिक है उसमें सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये HSBC है क्या? इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1865 में, इसका हेडक्वार्टर लंदन में, और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है उसका नाम मार्क टकर। क्या नाम है? मार्क टकर। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में जर्मनी के महान फुटबॉलर सामी खेदिरा, नाम याद होना चाहिए, सामी खेदिरा ने संन्यास की घोषणा की है। तो सामी खेदिरा ने संन्यास की घोषणा कर दी दोस्तों। ये जर्मनी के तरफ से 77 मैच खेल चुके हैं और लगभग इन्होंने 7 गोल किए हैं। कितने गोल किए हैं? 7 गोल। और ब्राजील में 2014 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी उसमें, ध्यान रखना। और ये रियल मैड्रिड के लिए फुटबॉल लीग मैच खेलते हैं। जर्मनी चर्चा में आया तो जर्मनी के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी का नाम होता है बर्लिन। और आपसे पूछा जाए जर्मनी में जो मुद्रा चलती है उसका नाम क्या है? यूरो। क्या नाम है? यूरो। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में 6 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। कब मनाया गया? 6 जून को मनाया गया। इसको मनाए जाने का उद्देश्य क्या दोस्तों? इसको मनाए जाने का उद्देश्य है विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपचारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है। इस बार जो इसकी थीम रखी गई है 2021 में, जब इसको अभी हाल ही में मनाया गया है, तो इसकी थीम रखी गई दोस्तों सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थी टुमारो। ठीक है। पहली बार इसको जो अपनाया जाने की घोषणा हुई थी वो दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। ठीक है। पहली बार जो खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, देखो घोषणा तो हो गई थी इसकी 2018 में, लेकिन मनाया कब जा रहा है? पहली बार 2019 में। और 2019 में जब इसको मनाया गया था तो इसकी थीम रखी गई थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस के रूप में इसको मनाया गया था। उस समय इसकी थीम थी, इस विषय पर काम किया गया था इस दिवस में। ठीक है। नेक्स्ट ये थे दोस्तों आज को लेकर हमारी करंट जीके। आपको हमारी करंट जीके कैसी लगी, अच्छी लगी, कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर